गांव की सरपंच की बेटी की एक रोमांटिक प्रेम कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं, बहुत रोमांटिक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बताते हैं हम इस कहानी के बारे में। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता खेतीबाड़ी करके किसी तरह घर चलाते थे। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसी गांव की सरपंच की बेटी थी नंदनी। नंदनी पूरे गांव में अपनी खूबसूरती और अच्छे स्वभाव के लिए मशहूर थी। वह शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन छुट्टियों में गांव आ जाया करती थी। एक दिन नंदनी अपने स्कूटी से खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो गई। चारों तरफ सुनसान रास्ता था। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी वहाँ अर्जुन आया। क्या हुआ? नंदिनी ने कहा, मेरी स्कूटी बंद हो गई है। अर्जुन मुस्कुराया, देखता हूँ। कुछ ही मिनटों में उसने स्कूटी ठीक कर दी। नंदनी हैरान रह गई। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। धन्यवाद अर्जुन। और वह चली गई। लेकिन जाते जाते अर्जुन के दिल में कुछ छोड़ गई। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी खेतों के रास्ते में, कभी गांव के तालाब के पास, तो कभी मंदिर के बाहर। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम गांव के तालाब के किनारे दोनों बैठे थे। सूरज डूब रहा था। नंदिनी ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अर्जुन मुस्कुराया, एक अच्छा इंसान बनना और अपने माता पिता को खुश रखना, बस। और क्या चाहिए जिंदगी में? नंदिनी उसकी सादगी पर मुस्कुरा दी। उसे अर्जुन की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। दिन बीतते गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन नंदिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसी दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। अब वे हर दिन मिलने लगे, लेकिन प्यार की खबर ज़्यादा दिन छिप नहीं सकी। एक दिन गांव के किसी आदमी ने सरपंच जी को दोनों के बारे में बता दिया। सरपंच जी गुस्से से आग बबूला हो गए। एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से प्यार करेगा। उन्होंने उसी समय नंदिनी को घर में बंद कर दिया। उसका मोबाइल भी छीन लिया। नंदिनी लाख समझाती रही कि अर्जुन अच्छा लड़का है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
उधर अर्जुन कई दिनों तक नंदिनी का इंतजार करता रहा। ना फोन आया, ना कोई संदेश और ना कोई मुलाकात। आखिर एक दिन वह सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच ने उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया। अगर दोबारा मेरी बेटी के पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट गया। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसे नंदिनी का हाथ मांगना है तो पहले खुद को काबिल बनाना होगा। अर्जुन गांव छोड़कर शहर चला गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कभी मजदूरी की, कभी छोटी मोटी नौकरी। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपना छोटा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसका कारोबार चलने लगा। अब अर्जुन एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उधर नंदिनी ने भी शादी से साफ मना कर दिया था। वह आज भी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। 4 साल बाद अर्जुन वापस गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखकर हैरान था। जिस लड़के को कभी गरीब कहकर ठुकराया गया था, आज वही गांव के सफल लोगों में गिना जा रहा था। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। वहीं अर्जुन और नंदिनी की नजरें मिली। 4 साल बाद भी दोनों की आंखों में वही प्यार था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाया। समारोह खत्म होने के बाद दोनों मंदिर में मिले। कुछ देर तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर नंदिनी बोली, मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। अर्जुन मुस्कुराया और मुझे पता था तुम मेरा इंतजार करोगी। दोनों की आंखें नम थी। इस बार अर्जुन सीधे सरपंच जी के घर पहुंचा। लेकिन इस बार हालात अलग थे। सरपंच जी ने अर्जुन को सम्मान से बैठाया। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर सरपंच जी बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी मेहनत और चरित्र से होती है। उन्होंने नंदिनी का हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। नंदिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ महीनों के बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। जिस प्यार को कभी लोगों ने नामुमकिन कहा था, वही प्यार आज एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था। शादी के दिन अर्जुन ने नंदिनी से कहा, अगर उस दिन तुम्हारी स्कूटी खराब ना होती तो शायद हमारी कहानी भी ना बनती। नंदिनी हंस पड़ी। कभी कभी छोटी से छोटी खराबी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाती है। दोनों मुस्कुराए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो दोस्तों, कैसे लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।